Start with the name of Allah, who is most kind and most merciful. Dear friends, today we will discuss the concept of excretory system. Before starting video, you are requested to subscribe my channel and press the bell icon to get 100 of conceptual lectures for free. Discuss excretory system in this video. Yes friends, so excretory system में मेन जो ऑर्गन होते हैं वो हैं किडनीज, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। और ये किडनीज जो हैं हमारे बैक पर कमर से थोड़ा ऊपर लाई करते हैं। ये किडनीज दो यूरेटर्स यूरेथ्रा पर मुश्तमिल होती हैं। और ब्लड जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये हमारी रेनल आर्टरीज़ के ज़रिए किडनीज़ के अंदर इंटर होता है और यहाँ पर ये प्यूरीफाई होता है ब्लड। और यहाँ पर जो है किडनीज़ के अंदर साल्ट, वाटर मॉलिक्यूल्स और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि किडनीज से यूरेटर्स में इंटर होते हैं। और इसमें मोस्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, साल्ट्स होते हैं और कुछ वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। यहाँ पर से ये यूरेथ्रा में एंटर होते हैं और यूरेथ्रा से ये फ्लूइड यूरेटर्स में इंटर होता है। यूरेटर्स के बाद ये स्टोर होता है गाल ब्लैडर में और गाल ब्लैडर के बाद जो है ये रिमूव आउट होता है यूरेथ्रा के ज़रिए, यूरेथ्रा ट्यूब के ज़रिए ये आउटसाइड द बॉडी वेस्ट रिमूव हो जाता है। यस फ्रेंड्स, तो यहाँ पर किडनी के जो आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स। अब हम पढ़ेंगे कि किडनीज वर्क कैसे करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक्सक्रेटरी सिस्टम का बेसिक यूनिट नेफ्रॉन होता है जो कि कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद मेडुला के अंदर मौजूद होता है। और इसके दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन पार्ट, जो पहला पार्ट होता है उसे कहते हैं रेनल कॉर्पसल और दूसरा पार्ट नेफ्रॉन का जो होता है उसका नाम है रेनल ट्यूब्यूल। तो ये दो पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन के। अगर हम बात कर रहे हैं रेनल कॉर्पसल की तो उसके अंदर ग्लोमेरुलस होता है और ये एक कप शेप्ड कंटेनर लाइक चीज़ में पैक्ड होता है। रेनल कॉर्पसल में एक ग्लोमेरुलस होता है जो कि ये येलो कलर का हमें नज़र आ रहा है। ये जो कप शेप्ड कंटेनर में होता है मौजूद, जिसे हम कहते हैं बाउमैन कैप्सूल, ये इस कैप्सूल के अंदर मौजूद होता है। अगर हम रेनल ट्यूब्यूल की बात करें, आर 3 टाइप्स ऑफ रेनल ट्यूब्यूल्स। फर्स्ट वन प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है, दूसरी लूपोफेनल, थर्ड वन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है। ये तीनों ट्यूब्यूल्स जो होती हैं कनेक्टिंग ट्यूब्यूल से जुड़ी होती हैं और इसी कनेक्टिंग ट्यूब्यूल में यूरिया और वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह भेजती हैं। और इस तरह नेफ्रॉन्स, बहुत से नेफ्रॉन्स आपस जिनके कनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एक ही कलेक्टिंग डक्ट में जमा होते हैं और तमाम तर वेस्ट प्रोडक्ट्स या वेस्ट वाटर फ्लूइड जो होता है वो इन अफेक्टेड। तो हर रेनल ट्यूब्यूल जो होती है कनेक्टिंग ट्यूब्यूल में यूरिन पहुंचाती है और कनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में जब यूरिन आता है तो वो कनेक्टिंग ट्यूब्यूल में से यूरिन कहाँ पे एंटर होता है फ्रेंड्स, जो कि कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन एंटर होता है। कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन यूरेटर में एंटर होता है और यूरेटर से यूरेथ्रा में जाके स्टोर हो जाता है। वी नो दैट एक किडनी के अंदर जो होता है बहुत सारे हज़ारों की तादाद में नेफ्रॉन्स होते हैं और उन्हीं की जो रेनल ट्यूब्यूल्स होती हैं वो कनेक्टिंग डक्ट से कलेक्टिंग डक्ट में जाके मिलती हैं और यूरिन जो है उनका अंदर से पास आउट होकर कनेक्टिंग डक्ट में इंटर होता है। कनेक्टिंग डक्ट से कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन इंटर होता है और तमाम तर नेफ्रॉन्स का फाइनली जो यूरिन कलेक्ट होता है वो यूरेटर के अंदर इंटर होता है और यूरेटर से यूरिन यूरेटर से यूरेथ्रा में स्टोर हो जाता है, गाल ब्लैडर में स्टोर होता है और यूरेथ्रा के ज़रिए से
आउटसाइड द बॉडी रिमूव हो जाता है। हम बात करें कि ब्लड में से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो इम्प्योर ब्लड होता है, उसको किडनी प्यूरिफाई किस तरह से करती है, उसमें से जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स को या जो है सेपरेट आउट किस तरह से करती है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे उसके बारे में कि ये किडनी किस तरह से जो है इम्प्योर ब्लड को प्यूरिफाई करती है। यहाँ पर पिक्चर पर गौर करें तो ये रेनल आर्टरीज से इम्प्योर ब्लड इंटर होता है ग्लोमेरुलस में, यानी कि ये बाउमैन कैप्सूल है, इसके अंदर मौजूद है ग्लोमेरुलस, जिसके अंदर जो है ये रेनल आर्टरीज के ज़रिए से इम्प्योर ब्लड एंटर होता है, और मज़ीद ये जो है फिर दूसरी साइड से प्यूरिफाई होने के लिए एक नेट टाइप आर्टरीज नज़र आ रही हैं, इसमें इंटर होता है। कहते हैं ब्लड कैपिलरीज। ये ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिसमें जो है ये ग्लोमेरुलस से ब्लड इन कैपिलरीज में इंटर होता है। जो नेट है, जाल है कैपिलरीज का, ये लूप ऑफ हैनल के अराउंड फैला होता है, जिसे हम वासा रेक्टा भी कहते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास जो इम्प्योर ब्लड था वो प्यूरिफाई होता है। फ्रेंड्स, तो जैसे इम्प्योर ब्लड जो रेनल आर्टरी से ग्लोमेरुलस में एंटर होता है, यानी बाउमैन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस है, उसके अंदर एंटर हुआ, यहाँ से प्यूरिफाई होने के बाद ये नेट ऑफ आर्टरीज वासा रेक्टा के अंदर इंटर होता है, और जहाँ से ये दोबारा से जो है प्यूरिफाई होकर एक आर्टरीज के अंदर इंटर हो जाता है। रेनल आर्टरीज के अंदर अगेन प्यूरिफाई होकर एंटर हो जाता है। यहाँ पर जो रेनल आर्टरीज होती हैं, जहाँ से दूसरी तरफ से जो है ये प्योर ब्लड जो है आर्टरीज के अंदर एंटर हो जाता है वासा रेक्टा के ज़रिए। हाँ फ्रेंड्स, तो लूप ऑफ हैनली से जैसे ही यूरिन पास आउट होती है, तो इसके अंदर मौजूद वेरी इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स ग्लूकोज, वाटर, ग्लूकोज और अदर यूजफुल पार्टिकल्स जो होते हैं वो वासा रेक्टा के अंदर मौजूद जो कैपिलरीज होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और ये इम्पोर्टेंट पार्टिकल्स जैसा कि ग्लूकोज हो गया वो ब्लड में शामिल हो जाता है, और बाकी जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यूरेटर यहाँ से कलेक्ट होकर जो है लूप ऑफ हैनली के अंदर ही रहता है, और वो इंटर हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट या फिर यूरेटर के अंदर एंटर हो जाता है। कलेक्टिंग डक्ट के ज़रिए यूरेटर के अंदर कलेक्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं वेस्ट यूरिन, यूरिया वगैरह जो कि एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। तो अब हम लेक्चर को समराइज़ करेंगे। ये सपोज करें कि ये एक स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, और इस तरह के हज़ारों नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं किडनी के अंदर। अब हम इनकी बात करेंगे। तो ये था ग्लोमेरुलस, और रेनल आर्टरीज के ज़रिए से जो डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड है ग्लोमेरुलस में इंटर होता है, और ग्लोमेरुलस उसको फिल्टर करता है, प्यूरिफाई करता है, और यही जो ब्लड होता है एंटर होता है आर्टरीज के अंदर, यानी कि वासा रेक्टा कैपिलरीज के अंदर, और यहाँ से ये ब्लड जो है प्यूरिफाई होकर दोबारा से वीन्स के अंदर एंटर हो जाता है, जो कि प्यूरिफाइड ब्लड होता है। और रेनल ट्यूब्यूल, जैसे ही बाउमैन कैप्सूल से रेनल ट्यूब्यूल में जो है यूरिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, तो ये जो वासा रेक्टा होता है ये इन लूप ऑफ हैनली में से तमाम तर येलो कलर के लूप ऑफ हैनली में से इसके अंदर जो यूरिन मौजूद होता है उसमें से इम्पोर्टेंट पार्टिकल्स, यानी कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन और डिफरेंट तरह के जो यूज़फुल मॉलिक्यूल्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स वगैरह जो होते हैं लूप ऑफ हैनली में यूरिया और बाकी पार्टिकल्स होते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेता है वासा रेक्टा, यानी कि ये जो कैपिलरीज रेड कलर की कैपिलरीज का जाल बिछा हुआ है, ये उनमें से ये प्रोडक्ट्स, यूज़फुल प्रोडक्ट्स एब्जॉर्ब करके और कैपिलरीज के ज़रिए से ब्लड में शामिल कर देता है, और यही ब्लड जो है वीन्स के ज़रिए से जो है पूरे बॉडी पार्ट्स में चला जाता है, सप्लाई हो जाता है। बाकी जो
हमारे पास पीछे वेस्ट प्रोडक्ट कुछ साल्ट्स वगैरह होते हैं और कुछ यूरिया होता है, वो बच जाता है जो कि लूप ऑफ हेनली से एंटर होता है कलेक्टिंग डक्ट में, और कनेक्टिंग डक्ट से तमाम तर नेफ्रॉन्स का जो यूरिया होता है वो एंटर हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट से ये एंटर हो जाता है यूरेटर्स में, और फर्दर यूरेटर्स जो होते हैं वहाँ से जो है ये स्टोर होता है ब्लैडर में, और यानी कि यूरेथ्रा गाल ब्लैडर में, और गाल ब्लैडर से जो है ये आउटसाइड द बॉडी यूरेथ्रा के ज़रिए से रिमूव हो जाता है। ये हमारी होती है कलेक्टिंग डक्ट। तमाम तर फ्लूइड इसी में ही यूरिया स्टोर होता है। So I hope you have understood the whole concept of the excretory system. So friends, if you want to get the 100 of the videos and the lectures for free, then subscribe our channel. Take care. Allah Hafiz.